AJ Media 96. दावत दे रहा हूँ असगर इब्न मोहम्मद अख्तर तशरीफ लाए। असगर इब्न मोहम्मद अख्तर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अलम मेरा कासिर ज़ुबान मेरी आज़िज़, अलम मेरा कासिर ज़ुबान मेरी आज़िज़ मोहम्मद की हज़रत बताओ मैं कैसे है, महबूब रब इमामुर रुसूल व फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। हज़रात गिरामी, ज़िम्मेदारान मसाफ़ा और काबिल फ़ख्र मुम्तहिन हज़रात और मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, मैं आप हज़रात के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक़ात रफ़ात और शान अक़दस के मौज़ू पर कुछ लब गुशाई करना चाहता हूँ। मेरी मसअत नहीं कि नबी की सीरत को बयान कर सकूँ। बड़े बड़े सीरत निगारों ने सीरत को बयान करना चाहा, लेकिन आज तक कोई सीरत का अथाह समंदर को बयान नहीं कर सका। चाहे वो हस्सान बिन साबित हो या और कोई हो, कोई भी सीरत का अथाह समंदर को बयान नहीं कर सका। लेकिन फिर भी मैं आप हज़रात के सामने कुरान व हदीस की रोशनी में मुख्तसर सीरत बयान करना चाहता हूँ। यूं तो मौलाना मुनाज़िर हसन गलानी अपनी किताब अन-नबीयुल ख़ातिम के अंदर लिखते हैं, नबियों आने को तो बहुत आए, लेकिन जो भी आया वो जाने के लिए ही आया। लेकिन सरज़मीन मक्का में एक ऐसा नबी आया जो आने के लिए ही आया। वो आया तो आता चला गया, वो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, वो चढ़ा तो चढ़ता चला गया, वो घुसा तो घुसता चला गया। जिस तरह खुदा अपनी खुदाई में बेमिसाल, उसी तरह मोहम्मद अपनी मुस्तफ़ाई में बेमिसाल। खुदा अपनी खुदाई में वहदहु ला शरीक, उसी तरह मोहम्मद अपनी मुस्तफ़ाई में वहदहु ला शरीक। इसीलिए खुदा ने खुद फरमाया, अगर मैं रब्बुल आलमीन हूँ तो तू रहमतुल लिल आलमीन है। इसी को कुरान ने व रफ़अना लका ज़िक्रक कहा। ऐ नबी, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद किया कि जब मेरे नबी के चेहरे की बारी आई तो कुरान ने वो ज़ुहा कहा। जब मेरे नबी के ज़ुल्फ़ों की बारी आई तो कुरान ने वो लैल कहा। जब मेरे नबी के आंखों की बारी आई तो कुरान ने मा ज़ाग़ल बसर कहा। जब मेरे नबी के ज़ुबान की बारी आई तो कुरान ने ला तुहर्रिक बिल लिसान कहा। जब मेरे नबी के दांतों की बारी आई तो कुरान ने यासीन कहा। जब मेरे नबी के हाथों की बारी आई तो कुरान ने वमा रमैता इज़ रमैता कहा। जब मेरे नबी के सीने की बारी आई तो कुरान ने अलम नशरह लका सदरक कहा। जब मेरे नबी के कम्बल की बारी आई तो कुरान ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा। जब मेरे नबी के चादर की बारी आई तो कुरान ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा। जब मेरे नबी के मिराज की बारी आई तो कुरान ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा कहा। जब मेरे नबी के शादी की बारी आई तो कुरान ने इदहुमा बिल ग़ार कहा। जब मेरे नबी के सहाबा की बारी आई तो कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व उलाइका हुमुर राशिदून कहा। इसी को कुरान ने व रफ़अना लका ज़िक्रक कहा। ऐ नबी, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद किया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने की बारी आई तो मूसा अलैहिस्सलाम को कोई दूर पर जाना पड़ा। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर देने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए इबादत खाना में रहने के लिए फरमाया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील देने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए रोज़ा रखने और इबादत खाना में रहने को फरमाया। लेकिन मेरे नबी की शान देखिए, कोई जगह, कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अगर मेरा नबी जंगे बदर में तो कुरान जंगे बदर में आया। अगर मेरा नबी जंगे हुनैन में तो कुरान जंगे हुनैन में आया। अगर मेरा नबी ग़ज़वाए खैबर में तो कुरान ग़ज़वाए खैबर में आया। अगर मेरा नबी ग़ज़वाए तबूक में तो कुरान ग़ज़वाए तबूक में आया। हत्ता कि अगर मेरा नबी अम्मा आयशा के बिस्तर पे तो कुरान अम्मा आयशा के बिस्तर पे आया। इसी को कुरान ने व रफ़अना लका ज़िक्रक कहा। ऐ नबी,
हम अपनी तकरीर खत्म करते हैं। हमें आले नहीं कर रहा। आइए मोहम्मद जुनैद इब्न मोहम्मद अशफाक, इसके बाद मोहम्मद शहनवाज इब्न मोहम्मद तौकीब तैयार रहेंगे। इब्न मोहम्मद अशफाक। इन्नल हम्दुलिल्लाह क़ाल अल्लाह तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब दुआए खलील व नवेद मसीहा से नूरे हिदायत फाना की चोटियों पर
आइए तीसरे मुसाहिब मोहम्मद शहनवाज इब्न मोहम्मद तौकीर तशरीफ लाएं। इसके बाद मोहम्मद दिलशाद तैयार रहेंगे। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته
बिलशाद तशरीफ लाए। बिलशाद के बाद मोहम्मद इमरान तैयार रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फक़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नदीरा। मेरा मुँह सरकार मदीना की फनाखानी, मुझे मालूम है अपने सुखन की तंगे दामानी। बिरादरान इस्लाम और काबिल कदर शख्सियत, मैं इस मुतबर्रक पुरअमन बज़्म में शमे रिसालत की ज़ाए हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी ये बसात नहीं कि माहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर लब कुशाई कर सकूं। किसी शायर ने कहा, कलम मेरा कासिर, ज़बान मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे, ऐ महबूबे रब्बे इमामुर रसूल, वो फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, बेइज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार ना था और ना निज़ाम मुकम्मल था। अदालत और इंसानियत, अमानत और दयानत, इस्मत और अफ़्फ़त, सलाह और तक़वा, सूद और वरा का जनाज़ा निकल चुका था। शराफ़त और इज़्ज़त की कलियां मुरझा चुकी थी। शिर्क और ज़लालत की तारीकी हर सिमत नज़र आ रही थी। नफ़रत, ज़ुल्मत, शक़ावत और अदावत का दौर दौरा था। किसी उर्दू शायर ने क्या ही खूब मंज़रकशी की है। बदी का ज़ोर था और सूर जहालत की घटाएं थी। फ़साद और ज़ुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। ज़रा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही नाती दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते। गद जो भी बुराई थी सब में पाई जाती थी, नती शर्माया घर में बेहयाई थी। मगर अल्लाह ने जब अपना रब फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाड लाया। कुदरत खुदाबंदी ने उस फतन दौर में शहदाई यानी लतुस्सा को रुश्द व हिदायत के रास्ते पर गामज़न करने के लिए, मुर्शिद और पत्थर को खत्म करने के लिए। इसी बात पे मैं अपने तर्जुमे को खत्म करता हूँ। हमारे इसके बाद आइए मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान के बाद मोहम्मद उसामा तैयार रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस्लाम का पारान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई। पूरी ताकत और कुव्वत दिलो दिमाग नूर इस्लाम को बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लेटाकर, फांसी के पत्तों पर चढ़ाकर, करबार उजाड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। हज़रात साहब नबी मुहर्रमुल हराम का महीना था कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने खुलेआम को ललकारा कि ऐ गयूर रहो, जिसे हम बच्चा का खेल समझ रहे थे वो हमारे दीन और दुनिया और इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, उसे झुठलाया और
तब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मुसलमानों ने जवाब दिया है, कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, दरबारे मोहम्मद सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, धूप से तरफ तरफ पर कम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफा की रिसालत का इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला और आजमाइश के बाद पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराके खत्म हो गए, दरख्तों के छाले और पत्ते को भी खत्म कर डाले, औरतों के आंखें धंस गई, जवान धूप से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ के गोद में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा देव अपने अम्मी के गोद में अचानक आंखें खोलता है और कहता, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के सब का बंधन टूट गया, माँ बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग उन्हें संभालते हैं, वो यही कहती रहती है कि हमें छोड़ो, मैं अपने रस्ते जिगर से पहले मर जाना चाहती हूँ। दुनिया वालों जरा सोचो, वो कैसी संगीन करी थी, वो कैसा भयानक मंजर था, लेकिन वो अपने रसूल की बातों से मुंह न मोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन, क्या वो लोग कमजोर थे, क्या वो लोग बेबस थे? हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। वो तो अर्शो फर्श के, लौह कलम के, शजरो हजर के, जिंदो बशर के, हुरूम मलाइक के, खुशके तर के रसूल हाथी बनाकर भेजे गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी ताकत और कुव्वत थी कि अगर एक मर्तबा इशारा कर देते तो पूरा मक्का हलाक और बर्बाद हो जाता, पूरे मक्के वालों पर पत्थरें बरस जाती। पहले क्या फकीर और उनके वालिदा को देखकर पूरे मक्के में कुर्राम मच गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चचा आते और फरमाते हैं कि भतीजे अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाजत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त खत्म। विचार बात करने तकलीफ खत्म करता हूँ हमारे। एक तालिबे मुल्क की आजान दे दो। ओसामा तशरीफ लाए। मोहम्मद ओसामा, मदरसा गुलशन इस्लाम। चलिए, इनकी गैर मौजूदगी में तशरीफ लाए मोहम्मद बुशरा। क्या नाम है? रेहान तशरीफ लाए। मोहम्मद रेहान नाम है। हकम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़म बुज़ुर्ग और दीनी भाइयों, असातिज़ाए कराम, अज़ीज़ाती और हाकिम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मा इन मदअतुम व
अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सुभान अल्लाह, ए आमिना, इस्लाम को और इस्लाम का बच्चा मैंने पूरे जजीरत अरब में न देखा और न सुना। आमिना कहते हैं कि वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आइए मोहम्मद इमरान तशरीफ लाएं, मोहम्मद इमरान। इसके बाद मोहम्मद सिराज इब्न मोहम्मद हदीस तैयार रहेंगे। अम्मा बाद इब्न अब्बास क़ाल औहल्लाहु इला ईसा फलौला मुहम्मद मा खलक़तु आदम वल जन्नत वलन नार वलक़द खलक़तुल अर्श अलल माइ फज़्दरब फकतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकन। सदर मुहतरम और हाज़रीन जलसा, दुनिया में यह दस्तूर और मामूल रहा है कि जब कोई साहिब इक़्तिदार मनसब या कोई साहिब इल्म हुनर कहीं से आने वाला होता है तो उसके आने से पहले उस जगह को आरास्ताओं पर रास्ता कर देते हैं, कुमकुमों और कंदीलों से महफिल को रोशन और मुनव्वर करते हैं, फूल पत्तियों से सजाते हैं और धूमधाम से आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करते हैं और हद्दल इम्कान उसका एजाज़ व इकराम करते हैं। ठीक उसी तरह अब सुब्हानहू व तआला ने अपने महबूब बंदे और प्यारे नबी शहंशाह कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ व इकराम में इस आलम को पैदा किया। आफ़ताबों महताब और सितारों व सैयारों से जहां को रोशन किया, दश्तों बयाबा को और सहरा को वजूद बख्शा, तमाम हयावानात को जिंदगी मिली, तमाम जमादात को अदम से वजूद में आने का मौका मिला और नबातात को सब्ज़ व शादाबी मुयस्सर हुई। अल-अर्ज़ अर्श कुर्सी से लेकर सातवें ज़मीन तक, दुनिया से लेकर सरा तक, मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, पूरी कायनात और पूरा आलम सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाया और बसाया गया। चुनांचे हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि और औहल्लाहु इला ईसा फलौला मुहम्मद मा खलक़तु आदम वल जन्नत वलन नार वलक़द खलक़तुल अर्श अलल माइ फज़्दरब फकतबतु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फसकन। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदना ईसा को वही भेजी कि अगर मोहम्मद न होते तो मैं न आदम को पैदा करता, न जन्नत को पैदा करता, न जहन्नम को पैदा करता, और जब मैंने अर्श को पानी पर पैदा किया तो वो डांडोडोल होने लगा तो मैंने उस पर कलिमाए तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दिया तो वो साकिन हो गए। हज़रत उमर बिन खत्ताब से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम से खता का इर्तिकाब हुआ तो हज़रत आदम ने अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज़ किया, ए रब्बुल आलमीन, मैं आपसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते दरख्वास्त करता हूँ, मेरी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद होता है, ए मेरे आदम, तुम मोहम्मद को कैसे जानते हो, हालांकि अभी उनको मैंने पैदा भी नहीं किया। अर्ज़ करते हैं, ए रब्बुल आलमीन, मैंने
आइए इसके बाद मोहम्मद सिराज इब्न मोहम्मद हदीस तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम। मैं आप हज़रात के सामने नबी की शान में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। कि वो न आए होते तो मौजों को रवानी न मिली होती, वो न आए होते तो सूरज को शुआएं न मिली होती, वो न आए होते तो पंच वक्ता नमाज का तशक्कुर भी ना हुआ होता। अरे वो न आए होते तो रमज़ानुल मुबारक के 29-30 रोजे मैसर न होते। आप कहने की इजाज़त दीजिए तो मैं कह दूँ कि वो न आए होते तो रब का पता भी न हुआ होता। तेरे बोलियों पे सलाम हो कि वक़ारे तख्त मिटा दिया, तेरे बोलियों पे सलाम हो कि वक़ारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दुरूद हो कि ज़मीन को अर्श बना दिया। तेरे फ़क़्र फ़ाक़ा ने, तेरी गरीबों ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। अल्लाह ताला ने जब अपने हबीब को रूहे ज़मीन पर पैदा करता है, सबसे पहले सर से लेकर पाँव तक के खूबियाँ डालता है, अलिफ से लेकर या तक के खुसूसियात डालता है। मैं आप हज़रात को बता दूँ कि हज़रत आमना फरमाती है, जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अजीब सी कैफियत महसूस करती हूँ। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया हो, मैं रात की तारीकी में सोती हूँ, ये चांद ये सितारे झुककर अक़ीदत से सलाम पेश करते हुए नजर आती है। हज़रत आमना फरमाती है कि जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, शहीदियों के साथ कुएं में पानी जब लाने जाती हूँ, कुएं का पानी उछल कर इस्तकबाल करता हुआ नजर आता है। हज़रत आमना से अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बेटी बता तो सही, इतना महंगा अतर तुम लाती कहाँ से है जो तुम्हारा इतना बदन खुशबूदार है। हज़रत आमना फरमाती है, अब्बा हुजूर, जब से ये बच्चा मेरे बदन में आया है, मेरे शिकम में आया है, मेरे पेट में आया है, अब्बा हुजूर, दरो दीवार का महकना दूर की बात, बदन का महकना दूर की बात, अब्बा हुजूर जहाँ मैं थूक देती हूँ वो ज़मीन खुशबूदार होती है। अल्लाह ताला ने देखिए कुरान करीम में किस अंदाज से फरमाया। अल्लाह ने कुरान में अलिफ लिखा, नबी को अमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में बा लिखा, नबी को बशीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ता लिखा, नबी को तनवीर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में सा लिखा, नबी को साक़िब बना दिया। अल्लाह ने कुरान में जिम लिखा, नबी को जमील बना दिया। अल्लाह ने कुरान में हा लिखा, नबी को हलीम बना दिया। अल्लाह ने कुरान में क़ा लिखा, नबी को खत्मुर रुसूल बना दिया। अल्लाह ने कुरान में दाल लिखा, नबी को दाई बना दिया। अल्लाह ने कुरान में दा लिखा, नबी को ज़ाकिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में रा लिखा, नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ज़ा लिखा, नबी को ज़ाहिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में सिन लिखा, नबी को सिराज मुनीरा बना दिया। अल्लाह ने कुरान में शिन लिखा, नबी को शाहिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में साद लिखा, नबी को साबित बना दिया। अल्लाह ने कुरान में साद लिखा, नबी को साबित बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ता लिखा, नबी को तारिक व ताहिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ज़ा लिखा, नबी को ज़ामिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ज़ा लिखा, नबी को ज़ाहिर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में ऐन लिखा, नबी को आबिद बना दिया। अल्लाह ने कुरान में गैर लिखा, नबी को गयूर बना दिया। अल्लाह ने कुरान में फा लिखा, नबी को फातिह मक्का बना दिया। अल्लाह ने कुरान में क़ाफ लिखा, नबी को कवी बना दिया। अल्लाह ने कुरान में काफ लिखा, नबी को करीम बना दिया। अल्लाह ने कुरान में लाम लिखा, नबी को लईम बना दिया। अल्लाह ने कुरान में वाव लिखा, नबी को वाइस बना दिया। अल्लाह ने कुरान में हा लिखा, नबी को हादी बना दिया। अरे अल्लाह ने कुरान में या लिखा, नबी को यासीन बना दिया। इससे मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। आखिर दावत बहुत अमदा। अब आइए मोहम्मद आदिल, मोहम्मद शौकत इब्न मोहम्मद कैसर तशरीफ लाए। मोहम्मद शौकत इब्न मोहम्मद कैसर, इसके बाद मोहम्मद आदिल इब्न मोहम्मद शरीफ तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
आइए मोहम्मद आदिल इब्न मोहम्मद शमीम तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला ख़ुल्क़िन अज़ीम। वक़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बु'ithtu लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़ औ क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। वादाना सुबुल खत्मे रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। आज मैं आप लोगों के सामने उस जलील कद्र अज़ीमुल मर्तबत और अफीशान हस्ती के तज़किरे की शान बातें कर रहा हूं, जो अगर एक तरफ तरीका इंसानी का सबसे बड़ा हमदर्द सबसे बड़ा गफ्फार और सबसे अज़ीम मुर्शिद है, तो दूसरी तरफ दिल मौजूद था सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का मुसाबका बहुत खूबी अंजाम तक पहुंचा। अब मैं तमाम मेहमान और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल करें।